अगला वंश जो हमारा है, अगला वंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश का देखते हैं संस्थापक कौन है। साथ ही साथ यह भी जान लेते हैं कि तुगलक वंश का कार्यकाल कहाँ से कब तक था, उसके कौन संस्थापक हैं, और तुगलक वंश में कितने शासक या कितने राजाओं ने शासन किया था, इन सब के बारे में जान लेते हैं। साथ ही साथ उनका क्रम भी देख लेते हैं, कौन से पहले शासक थे, कौन से बाद, उसके बाद कौन से शासक थे। साथ ही साथ इनका कार्यकाल भी देख लेंगे कि कौन से शासक का कार्यकाल कब से कब तक था। चलिए हम लोग का आज जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तीसरा शासक या तीसरा वंश जो था, पहला वंश आपको बता दिया गया था गुलाम वंश या मामलुक वंश। उसके बाद दूसरा बताया गया था आपका खलजी वंश। उसके साथ साथ अब तीसरा जो हमारा वंश है वह तुगलक वंश है। तुगलक वंश का कार्यकाल देखा जाए तो तुगलक वंश का जो कार्यकाल है 1320 से लेकर 1414 है। तुगलक वंश का कार्यकाल कब से कब तक है देखा जाए तो तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से लेकर 1414 के बीच के कार्यकाल को तुगलक वंश का कार्यकाल होता है। अब देख लेते हैं तुगलक वंश जो है इसके संस्थापक कौन है। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तुगलक वंश के संस्थापक का नाम होता है गियासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक क्या नाम है? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक को एक अन्य नाम भी है, आप इन्हें जान लीजिए। गियासुद्दीन तुगलक का नाम है गाजी तुगलक या गाजी बेग। गाजी बेग, गाजी बेग के नाम से भी ये गियासुद्दीन तुगलक जो थे गाजी बेग के भी नाम से जाने जाते थे। या आप कह सकते हैं इनका पहला नाम या पूर्व नाम जो था गाजी बेग था। जब इन्होंने दिल्ली सल्तनत से बागडोर संभाली तब इन्होंने गियासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पे शासन करना शुरू किया। अब देखते हैं गियासुद्दीन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो तुगलक वंश था उसके संस्थापक थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था अभी देखते हैं। उसके बाद जान लेते हैं कि जो तुगलक वंश था उनके संस्थापक कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक। उनका पूर्व नाम या पहले का नाम क्या था? गाजी बेग या गाजी मलिक कहते हैं। आप एक और लिख लीजिए, गाजी मलिक भी कहा जाता है। गाजी मलिक। अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि गाजी बेग या गाजी मलिक किसका पूर्व नाम है या किसके अन्य नाम है या किसे अन्य नामों से भी जाने जाते हैं, वो है गियासुद्दीन तुगलक का नाम पूर्व गाजी मलिक भी कहते थे और गाजी बेग भी कहते थे। ये इनके पूर्व नाम थे। गियासुद्दीन तुगलक कौन है? ये तुगलक वंश के संस्थापक हैं। जो दिल्ली वंश का तीसरा वंश था तुगलक वंश, उसके संस्थापक हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया था, यह भी जान लीजिए, जो तुगलक वंश है दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत से सबसे अधिक सबसे अधिक समय तक शासन किए थे। जो तुगलक वंश था ये दिल्ली सल्तनत से सबसे अधिक समय तक शासन किए थे। इनका शासनकाल देखते हैं 1320 से लेके 1414 था। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब था? 1320 से लेके 1320 से लेके 1414 शासनकाल था। आपको इसके पहले बताया गया जो खिलजी वंश था वो दिल्ली सल्तनत का सबसे कम शासनकाल था। दिल्ली वंश में अगर खिलजी वंश का देखा जाए तो शासनकाल सबसे कम था। दिल्ली वंश में सबसे कम शासनकाल पूछे तो या किस वंश का पूछे तो खिलजी वंश का, और अगर सबसे अधिक शासनकाल पूछे किस वंश का था तो वो था तुगलक वंश का था। खिलजी वंश जो था 1290 से लेकर 1320 था इसका शासनकाल, जबकि तुगलक वंश का 1320 से लेकर 1414 ये शासनकाल था। अब देख लेते हैं तुगलक वंश में जो शासक हुए उनका क्रम देखते हैं, उनका शासनकाल देखते हैं कि कितने शासक ने तुगलक वंश के अंतर्गत शासन किया था। पहला शासन जो पहले जो शासक थे जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की वे पहले शासक होते हैं गियासुद्दीन जो तुगलक हैं। वो दिल्ली सल्तनत के जो तुगलक वंश था उसके पहले संस्थापक हैं, या तुगलक वंश के जो संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक थे। उनका शासनकाल देखा जाए तो 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक था।
गियासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? 1320 से लेके 1325 तक गियासुद्दीन तुगलक का शासनकाल था। गियासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल देखा जाए, गियासुद्दीन तुगलक का जो शासनकाल था, उनके समय में जो डाक व्यवस्था थी सबसे बेहतर थी। उनके समय में डाक व्यवस्था सबसे बेहतर थी। आप कह सकते हैं डाक व्यवस्था सबसे अच्छी थी। किसके शासनकाल में? गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में डाक व्यवस्था सबसे बेहतर थी, कह सकते हैं। गियासुद्दीन तुगलक कौन है? तुगलक वंश के संस्थापक हैं और तुगलक वंश के पहले शासक भी हैं। इनका कार्यकाल कब से कब है? इनका कार्यकाल 1320 से लेकर 1325 ईस्वी है। अब देखते हैं दूसरे शासक कौन होते हैं तुगलक वंश में। तुगलक वंश में जो दूसरे शासक होते हैं उनका नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के जो सबसे दूसरे शासक कौन होते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल देखते हैं कब से कब है। इनका कार्यकाल देखा जाता है 1325 से लेकर 1351 के बीच इनका कार्यकाल था। इनका कार्यकाल कब से? 1325 से लेकर 1351। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से लेकर 1351 तक इनका शासनकाल था। देखा जाए तो ये दिल्ली सल्तनत से, यहाँ लिख देते हैं, आपको भी शॉर्ट फॉर्म में या मतलब छोटे में बता दिया जा रहा है, बाकी जब डिटेल से पढ़ाया जाएगा उसमें आपको इन सब के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अभी जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो बता दिया जा रहा है। ये देखा जाता है दिल्ली सल्तनत के सबसे शिक्षित शासक थे। ये दिल्ली वंश के या आप दिल्ली सल्तनत के कह सकते हैं, ये सबसे शिक्षित शासक थे। अभी तक जितने भी शासनकाल या संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का देखा जाए तो सबसे शिक्षित शासक मोहम्मद बिन तुगलक थे। इनका पूर्ण नाम जान लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का जो पूर्व नाम था, यहाँ आपको लिख दिया जाए है पूर्व नाम, या इनका इसके पहले नाम था, इनका जूना खां। जूना खां या उलुग खां, ये इनके बचपन का नाम था। यस, मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का क्या नाम था? जूना खां या उलुग खां। ये जो आपको दो नाम बताए गए हैं, ये दोनों नाम थे, जूना खां या उलुग खां। और ये देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के सबसे शिक्षित शासक। और देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य की बात की जाए तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में था। देखा जाए तो यहाँ आपको एक और पॉइंट दिया जा रहा है, सबसे बड़ा साम्राज्य। दिल्ली दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक थे। इनका साम्राज्य सबसे बड़ा था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। मोहम्मद बिन तुगलक ही जो थे, इन्होंने अपनी राजधानी, इन्हीं के शासनकाल में राजधानी परिवर्तन हुए थे। पहले दिल्ली थी, दिल्ली से परिवर्तित करके उन्होंने 1326 से 27 के बीच में इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी कर दी थी। लेकिन 14 वर्षों के उपरांत फिर उन्होंने दौलताबाद से अपनी राजधानी पुनः परिवर्तित करके दिल्ली कर दी गई थी, दिल्ली कर दिया था। और इन्हीं के शासनकाल में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई। जो पहले सोने चांदी की मुद्रा चलती थी, उसके अतिरिक्त इन्होंने तांबे की मुद्रा का प्रचलन किया था। इन्होंने अपने साथ ही साथ आपको बता दिया जा रहा है, इन्होंने अपने शासनकाल में किसानों के हित के लिए इन्होंने अकाल संहिता बनाया था। और इन्होंने किसानों के कृषि फार्म के लिए 60 वर्ग मील चौड़े में उन्होंने किसान फार्म बनाया था। ये सब इनकी उपलब्धियां थी। अंत में मोहम्मद बिन तुगलक की ऐसी स्थिति हो गई थी कि वहाँ की प्रजा कहती थी, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वहाँ की प्रजा कहती थी कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली है। जब मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो उस समय कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु से उसकी प्रजा को प्रजा को उस सम्राट से मुक्ति मिली है। ये इतिहासकार थे अब्दुल कादिर बदायूं ने ये अपने पुस्तक में लिखा है। उन्होंने पुस्तक में लिखा है, सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली है।
और एक इतिहासकार जो एल्फिंस्टन है, एल्फिंस्टन का कहना है कि जो सम्राट थे उनके या जो राजा थे उनके अंदर पागलपन का गुण निहित था। ये यहाँ तक कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है, इतिहासकारों ने कुछ कहा है। अब देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के सबसे शिक्षित शासक थे। देखा जाए जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश है, पांचों वंश का मिला दिया जाए तो सबसे शिक्षित शासक मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। साथ ही साथ इनका साम्राज्य भी दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक शासन किए उनके शासकों या शासनकाल में सबसे बड़ा साम्राज्य अगर किसी का तो था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक का ही शासनकाल या साम्राज्य सबसे बड़ा था। उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो थे इनका शासनकाल कब से कब था? 1351 से लेकर 1388 के बीच में था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब था? 1351 से लेकर 1388 के बीच में फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल। इन्हीं के फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में जौनपुर नगर की स्थापना होती है। इन्हीं के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक की याद में मलिक सरोवर था, उन्होंने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। किसके शासनकाल में जब पूछा जाए तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। कौन किया था? मलिक सरवर किया था। सरवर उन्होंने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। और चौथे शासक होते हैं गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। चौथे शासक कौन से हैं? गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। इनका शासनकाल कब से कब है? इनका शासनकाल है 1388 से लेकर 1389 के बीच है। आपका जो गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय हुए, इनका शासनकाल कब से कब? 1388 से लेकर 1389 के बीच है। उसके बाद आते हैं अबू बकर शाह। अबू बकर का शाह का शासनकाल कब से कब? 1389 से लेके 1390 के बीच अबू बकर शाह का शासनकाल था। उसके बाद आते हैं नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह का शासनकाल देखा जाए तो 1390 से लेके 1394 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल था। 1390 से लेके 1394 बीच। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन सिकंदर शाह। ये होते हैं आपके अलाउद्दीन सिकंदर शाह। इनका शासनकाल सबसे छोटा था, देखा जाए तो इनका शासनकाल था 1394 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल था। उसके बाद आते हैं नुसरत शाह। नुसरत शाह का शासनकाल होता है 1395 से लेके 1398 के बीच इनका शासनकाल होता है। तो जो देखा जाए तो तुगलक वंश के अंतिम शासक जो होते हैं नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह का शासनकाल होता है 1399 से लेके 1412 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। 1399 से लेके 1412 ईस्वी के बीच। अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं। हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोग तीसरा वंश पढ़ रहे थे। पहला वंश हम लोग गुलाम वंश या मामलुक वंश पढ़े थे। उसके बाद दूसरा था खिलजी वंश। तीसरा जो था हमारा तुगलक वंश है। तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक का पूर्व नाम या पहले का नाम क्या है? गाजी भी कहते हैं या गाजी मलिक भी तो कहा जाता है। और ये देखा जाए तो जो तुगलक वंश है दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक शासन करने वाला वंश है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली वंश से सबसे अधिक शासन करने वाला कौन सा वंश है, तो वो है तुगलक वंश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया दिल्ली वंश से सबसे कम शासन करने वाला कौन सा वंश है, तो वो है खिलजी वंश या खिलजी वंश होता है। अब देखते हैं जो तुगलक वंश है उनके शासन का या उनके राजा या उनके शासक कौन कौन से थे, उनका कार्यकाल कब था। पहले था गियासुद्दीन तुगलक, जिनका शासनकाल 1320 से लेकर 1325 ईस्वी के बीच था। इनके शासनकाल में सबसे बड़ी व्यवस्था डाक व्यवस्था थी, सबसे अच्छी मानी जाती थी। इसके बाद दूसरे पे आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल कब से कब था? 1325 से लेकर 1351 के बीच। देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक था। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य अगर किसी की बात की जाए तो वह शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली वंश के या दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। साथ ही साथ इसका पूर्व नाम जो था यूना खां या उलुग खां था। एवं दिल्ली सल्तनत सबसे शिक्षित शासक था, सबसे बड़ा साम्राज्य था। यूना खां या उलुग खां इसका अन्य नाम था। इनके कई कई चीजें इन्होंने किया था या कई उपलब्धियां हैं, इन्हें हम जब डिटेल से पढ़ेंगे तब विस्तार से इन सबकी व्याख्या की जाएगी। इन सबके साम्राज्य के बारे में और उनकी क्या विशेषताएं थी, इन सबके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी उस समय। और जो तीसरे शासक हैं फिरोज शाह तुगलक, इनका शासनकाल 1351 से लेकर 1388 के बीच था।
उसके बाद चौथे पे आते हैं गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। इनका शासनकाल आता है 1388 से लेके 1389 के बीच का। और उसके बाद आते हैं अबू बकर शाह। इसका कार्यकाल होता है 1389 से 1390 के बीच का। और आते हैं उसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। इनका शासनकाल होता है 1390 से लेके 1394 के बीच। और उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन सिकंदर शाह। इनका शासनकाल देखा जाए तो सबसे छोटा था, 1394 ईस्वी के बीच का। और उसके बाद आते हैं नुसरत शाह। इनका शासनकाल होता है 1395 से लेके 1398 के बीच का। और आखिरी जो शासक आते हैं नासिरुद्दीन महमूद शाह। इनका शासनकाल होता है 1399 से लेके 1414 के बीच। ये तुगलक वंश का शासनकाल था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं इन सबके शासक और उनका कार्यकाल। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक थे। गियासुद्दीन तुगलक थे। देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में जो सबसे अधिक शासनकाल या किस वंश ने किया था? तुगलक वंश था। इनके संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक। इनका क्या नाम था? बस इनका पूर्ण नाम क्या था? गाजी या गाजी मलिक था। अब इनके शासक देखते हैं। पहला शासक गियासुद्दीन तुगलक, शासनकाल 1320 से 1325 था। दूसरे थे मोहम्मद बिन तुगलक। इनका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 के बीच। अगले होते हैं फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388 के बीच। उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय थे, 1388 से 1389 के बीच। उसके बाद होते हैं अबू बकर शाह, 1389 से 1390 के बीच। उसके बाद होते हैं नासिरुद्दीन महमूद शाह, 1390 से 1394 के बीच। उसके बाद होते हैं अलाउद्दीन सिकंदर शाह, 1394 तक। और अगला होते हैं नुसरत शाह, 1395 से 1398 के बीच। आखिरी होते हैं नासिरुद्दीन महमूद शाह, 1399 से लेकर 1412 ईस्वी के बीच इनका शासन काल था। ये था तुगलक वंश के सभी शासकों का नाम और उनके क्रम था, कौन कौन से शासक हुए और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। अगला हम लोग देखते हैं तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश आता है। सैयद वंश का देखते हैं स्थापना कब हुई थी, उसके संस्थापक कौन है, उनका कार्यकाल कब से कब तक है। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि सैयद वंश में कितने शासकों ने शासन किया।